हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज डे 14 है हमारा प्री पार विद प्री पैर का। तो आज फिर से हिस्ट्री को जो अगले चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के। तो टेस्ट नंबर 1 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जीएस हिस्ट्री लेक्चर 1 to 9 आपने देखना है हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट से यूट्यूब के ऊपर। एंड तमिलनाडु हिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्लास 11 की चैप्टर नंबर 9 से 14 आज आपने फॉलो करने हैं। अगर आपके कल के कुछ चैप्टर्स बच गए हैं जो आप नहीं पूरा कर पाए ड्यू टू द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6, तो आज उनको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो आज के दिन में कंपैरेटिवली कम काम होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से जो रिलेटेड है गुप्तास के कॉन्टेक्स्ट में। तो गुप्तास के केस में आपको देखना क्या है, एक तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। मोरोवर फाइंड जो ट्रैवलर आए थे चाइना से, उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की इंडिया में, कैसे डिफरेंट लगा उनको इंडिया, एंड कहाँ कौन कौन सी प्लेसेस उन्होंने विजिट की, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। मोरोवर रिलीजन का जो क्या कंडीशन थी गुप्तास के टाइम पे, बुद्धिज़्म कैसे डेवलप कर रहा था एंड हिंदुज़्म कैसे फ्लरिश कर रहा था, तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। एंड इम्पॉर्टेंट किंग्स, तो जो मैंने कल आपको बताया था चीज़ें क्या क्या ऑब्जर्व करनी है हिस्ट्री के केस में, दैट यू नीड टू नो। इसके बाद है पोएट्स एंड जो लिटरेचर, क्योंकि गुप्तास के टाइम पे जो लिटरेचर था वो काफ़ी अपने पीक पे था एंड इसको इवन के गोल्डन एज भी बोला जाता है इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसीलिए पोएट्स एंड लिटरेचर आपको इस टाइम का स्पेशली जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं दैट यू नीड टू नो अबाउट, क्योंकि पुराण एंड काफ़ी सारी और जो कथाएं हैं वो इसी टाइम पर लिखी गई हैं। मोरोवर इस टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट की, कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाने में कंट्रीब्यूट किया, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड कंट्रीब्यूशन टू साइंस, तो साइंस के कॉन्टेक्स्ट में भी इस टाइम काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो अगेन दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्तास। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जो रिलेटेड है हर्षवर्धन से। तो हर्षवर्धन के केस में भी बुद्धिज़्म का कैसे बोलबाला हो रहा था एंड एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रैवलर थे ह्यून सैंग, वो आए इस टाइम पर इंडिया में एंड इलाहाबाद में काफ़ी बड़ा एक संगम हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड ह्यून सैंग ने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की कि क्या इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन है वो कैसी थी, ऐसी चीज़ें यू नीड टू कीप अ टैप ऑन। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पीरियड के दौरान, तो हर्षा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा नालंदा के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जो रिलेटेड है पलवास से। तो पलवास के कॉन्टेक्स्ट में आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में जो द्रविड़ा स्टाइल बना आर्किटेक्चर का, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया पल्लवास ने। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बाद आपको इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल्स बने थे इस टाइम में, पल्लवास ने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पल्लवा किंग्स थे जिन्होंने कुछ टेम्पल्स बनाए थे, उनके बारे में विद एग्जाम्पल एंड कौन सी जगह पर वो टेम्पल लोकेटेड है, टेम्पल का नाम ये आपको पता होना चाहिए। एंड इवन के कौन से डेटी को वो टेम्पल डेडिकेटेड था, दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द टेम्पल्स के केस में ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। एंड पलवास की एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारी हिस्ट्री में, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो ऑफिसर था वो कहाँ पर रैंक था एंड क्या उसके अंडर चीज़ें आती थी, तो ऐसी चीज़ें यू कैनॉट स्किप। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12 जो रिलेटेड है चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास के कॉन्टेक्स्ट में। तो चालुक्यास के एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे पुलकेशन टू, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हर्ष के साथ, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इज़ वाई। एंड इसके बाद एक ए होल इंस्क्रिप्शन है जो पुलकेशन 2 से ही रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मिली, ऑल्दो ए होल में मिली है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगेन इम्पॉर्टेंट है हमारे चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास के कॉन्टेक्स्ट में भी। एंड इनके कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट केव्स हैं हमारे एलिफेंटा केव्स, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट। एंड आपको पता क्या देखना है, जो भी वेरियस केव्स हैं चाहे वो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा हो, तो इनमें कौन से जो रिलीजन को ये डेडिकेटेड हैं, मल्टीपल रिलीजन्स भी हो सकते हैं एंड सिंगल रिलीजन भी हो सकता है, तो दैट यू नीड टू फाइंड आउट। एंड इन केव्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई मूर्ति है, कोई आइडल है, कोई टेम्पल है, तो उसको आपने देखना है ध्यान से, ठीक है जी। इसके बाद अमोघ वर्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट किंग थे
राष्ट्रकूटास के, तो इसीलिए राष्ट्रकूटा एम्पायर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इनके टाइम पे काफ़ी बुक्स भी लिखी गई थी, एंड इनफैक्ट ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी प्रोलिफिक राइटर, तो इसीलिए ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हिस्ट्री। एंड इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हमें इनके टाइम के भी देखने हैं, एंड एलोरा केव्स में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था राष्ट्रकूटास ने, तो दैट यू नीड टू सी। एंड इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है विच रिलेट्स टू इम्पीरियल चोलास। तो इनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट किंग्स हैं। पहले हैं राजा राजा वन, एंड फिर उनके जो सुपुत्र थे राजेंद्र वन। तो ये इम्पीरियल चोलास में बहुत इंपॉर्टेंट किंग्स हैं। इन्होंने इनफैक्ट के साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना एम्पायर फैला दिया था, एंड इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको देखनी है। एंड वेरियस जो ऑफिसर्स होंगे उनके क्या रैंक्स थे, एंड क्या उनकी डेजिग्नेशन थी, किस लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे, क्या चीज़ में उनकी डीलिंग थी, तो वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा फाइनल चैप्टर आज का चैप्टर नंबर 14 जो रिलेटेड है स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर आउटसाइड इंडिया टू द वर्ल्ड। तो वहाँ पर हमें देखना है स्पेशली वेरियस कंट्रीज दी हुई हैं, श्रीलंका के में स्प्रेड हुआ एंड अदर कंट्रीज अराउंड इंडिया, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी एम्पायर स्प्रेड हुआ हमारा। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स भी हैं, इवन के एक अंकोर वाट टेम्पल है कैम्बोडिया में, एंड अनदर इज बोरो बुडोर टेम्पल। तो ये दो टेम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में स्पेसिफिकली आप खुद से रिसर्च कर लीजिएगा हमारे गूगल के ऊपर भी, ठीक है जी। सो ये तो कुछ रही इंपॉर्टेंट बातें जो आपको वेरियस इन चैप्टर्स में से देखनी है, स्पेशली आप मिस नहीं कर सकते क्यों, लेकिन जो पूरी टाइमलाइन है, चीज़ें हैं, वो आपको तभी समझ में आएंगी अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आई विश यू लक कि आप पूरा जो भी अपना पीछे सामान है उसको पूरा कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आपने कल जो पढ़ा था कि आपने रिटेन किया है या आपने इंक्विजिटिवली चीज़ों को फॉलो किया। जो मैंने बोला था कि कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पेसिफिकली देखनी है, तो लेट्स रिवाइज। तो क्वेश्चन है आपके लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया द टर्म कामकारास रेफर्स टू। तो पहले हैं, क्या ये टैक्स कलेक्शन ऑफिसर्स थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पर, या फिर ये लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, या फिर ये स्पाइस थे ऑफ द किंग, या नन ऑफ द अबव। तो आप पॉज कर सकते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ये लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे। तो जो हमारी एनसीईआरटीज हैं उनको आप बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, ध्यान से एक एक शब्द पढ़ेंगे उनका, क्योंकि ये जो टर्म है चैप्टर नंबर 6 से ही उठाई है मैंने। चैप्टर नंबर 6 में ये टर्म गिवन है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनका जो सिर्फ गिवन होंगी, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो सर्च करना है वो खुद आपने ही करना है, तो इसीलिए ये टर्म वहाँ पर मेंशन थी, ठीक है जी। तो आप वो कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं कमेंट्स में, ताकि दूसरे लोगों को भी ढूंढने में आसानी हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।